हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम शानदार चल रही होगी। आप सभी का शांति हरी सुधन्या चांद पब्लिक स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत 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 मैं अनुराग पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग मोशन का ये सेकंड लेक्चर लेके जो है आपके सामने जो है प्रेजेंट है। आज हम लोग मोशन के टाइप्स और फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जो है हम लोग पढ़ेंगे। आज यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में आज हम लोग देखा जाएगा। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हम लोग देखा जाएगा। यही नहीं, हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जानेंगे, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में डिटेल्स में जानने का जो है प्रयास करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन दिस चैप्टर विद फुल ऑफ मस्ती एंजॉय, है कि नहीं? एब्सोल्युटली। सो सबसे पहले मैं आपको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन से पहले मैं आपको रिवीजन करा दूं कि मोशन किसे कहते हैं, व्हाट इज मोशन। कहता है बाबू, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, जब कोई ऑब्जेक्ट अपना जगह टाइम के रेस्पेक्ट में जब चेंज करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। मोशन एब्सोल्यूट टर्म नहीं होता है, मोशन एक रिलेटिव टर्म होता है। आई होप ये आपको जो है पिछला लेक्चर आपने देखा होगा तो आपको ये सारी चीजें याद होंगी। आज हम लोग यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग यूनिफॉर्म मोशन और इधर नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में जो है जानने का प्रयास करेंगे। ध्यान से सुनो, ध्यान से देखना। मान लो कि आप कहीं जा रहे हो और ये आपका कौन सा पॉइंट है? ये हो गया आपका स्टार्टिंग पॉइंट। कौन सा पॉइंट है? ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। ध्यान से सुनना। आप ए से पॉइंट कहां गए? ए से पॉइंट बी पे गए। यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना किलोमीटर? 20 किलोमीटर। और 20 किलोमीटर जाने में आपको कितना आवर लगता है? 1 आवर लगता है। फिर आप बी से किस पॉइंट पे गए? बी से सी पे गए और यहां तक का भी डिस्टेंस भी कितना किलोमीटर है? 20 किलोमीटर है। और यहां से तक यहां तक आने में जो आपका टाइम लगता है वो कितना आवर लगता है? 1 आवर लगता है। फिर पॉइंट सी से पॉइंट डी पे गए और यहां से लेकर यहां तक आपको आने में 1 आवर, और अगेन आप 1 आवर में कवर करते हैं 20 किलोमीटर। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। तो ये आपका कौन सा पॉइंट हो जाएगा? एंड पॉइंट। आप देख रहे हैं हर एक टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर हुआ है कि नहीं कवर हुआ है? एब्सोल्युटली कवर हुआ है। इसी मोशन को कहा जाता है यूनिफॉर्म मोशन। कहने का मतलब ये है बाबू कि when an object covers equal distance in equal interval of time is called यूनिफॉर्म मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल टाइम इंटरवल पर, उसे हम कौन सा मोशन कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। लेकिन वहीं मेरे बाबू थोड़ा इस चीज को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। मान लीजिए आप इस पॉइंट ए पे खड़े हैं और ये पॉइंट आपका कौन सा पॉइंट हो गया? मान लीजिए आपका पॉइंट हो गया स्टार्टिंग पॉइंट हो गया।
आप ए से पॉइंट बी पे गए और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना किलोमीटर, 20 किलोमीटर। इसको जाने में कितना आवर आपको लगता है, 1 आवर लगता है। फिर बी से सी में आपने जो डिस्टेंस कवर किया वो 40 किलोमीटर कवर किया और फिर आपको इतना आने में कितना आवर लगता है, 1 आवर लगता है। फिर इस सी से आप कहाँ गए, डी पे, और आपने मात्र और मात्र 10 किलोमीटर कवर किया। कहीं रास्ता जाम हो तो मान लेते हैं कि इसको भी आने में आपको कितना समय लगा, 1 आवर लगा। टाइम तो इक्वल है लेकिन डिस्टेंस क्या सेम है, नहीं। यानी टाइम इक्वल है लेकिन डिस्टेंस सेम नहीं है। इस मोशन को कहा जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कहने का मतलब ये है बाबू कि when an object covers unequal distance in equal interval of time is called non-uniform motion. When an object covers unequal distance in equal interval of time, time तो सेम है लेकिन डिस्टेंस हर एक टाइम इंटरवल में कभी ज्यादा तो कभी कम तो कभी ज्यादा, अगर इस प्रकार के डिस्टेंस कवर हो रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं बाबू कौन सा मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आई बात समझ में, ये चीज होता है। अगर यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर होता है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग जानने का प्रयास करते हैं ग्राफ ऑफ पहला यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, और जो दूसरा ग्राफ है वो होगा बाबू नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। ये चीज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। ध्यान से देखना बाबू, सबसे पहले ये जो आप खींचते हैं ये आपका कौन सा एक्सिस होता है, ये जो होता है बाबू ये आपका y एक्सिस होता है और ये आपका x एक्सिस होता है। ये आपका y एक्सिस और ये हो जाएगा आपका x एक्सिस। यहाँ पे आपको डिस्टेंस लेना है, यहाँ आपको डिस्टेंस लेना है और यहाँ पे आपको क्या लेना है, टाइम लेना है। इसमें सेकंड में, डिस्टेंस किसमें होगा, मीटर में होगा। ध्यान से सुनिएगा, आपने ये आपका ओरिजिन होता है, 1 सेकेंड में मान लीजिए कितना मीटर कवर हुआ, 2 मीटर। अगले सेकेंड में कितना मीटर, 4 मीटर। फिर अगले सेकेंड में आपने कितना कवर किया, 6 मीटर कवर किया। और फिर अगले सेकेंड में आपने बाबू 8 मीटर आपने कवर किया। आप सब इस पॉइंट को जो है मिलाइएगा, ऐसे सारे पॉइंट्स को आपको क्या करना है, ऐसे आपको सबको जो है ऐसे मिला लेना, ऐसे मिला लेना, ये और अब क्या करिए कि इन सबको एक स्ट्रेट लाइन से मिला दें। बाबू सब ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से देखना। ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये कैसा लाइन है, ये इसको हम लोग कहते हैं स्लोप। क्या कहते हैं बाबू, स्लोप। और ये जो स्लोप है, ये जो स्लोप है वो कैसा लाइन है, ये है आपका स्ट्रेट लाइन। कौन सा लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। तो ये जब भी स्लोप आपका स्ट्रेट लाइन हो जाए,
जब भी स्लोप आपका स्ट्रेट लाइन हो जाए, आप समझ जाइएगा कि वो जो ग्राफ है वो कौन सा ग्राफ है, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, वो आपका यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा, ये आपका y एक्सिस हो गया और ये आपका x एक्सिस हो गया। इसमें हमने टाइम t ले लिया और ये सेकंड हो गया, यहाँ पे O हो गया, ये 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। मान लीजिए 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, ये सारे डिस्टेंस है। अगर आपको इस प्रकार से अगर ग्राफ मिल जाए, ये जो है, अगर आपको इस प्रकार से अगर आपको स्लोप मिल जाए, स्लोप कैसा मिल जाए, एक कर्व लाइन मिल जाए, तो ये कर्व लाइन बताता है ये जो है ये कैसा मोशन कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जबकि जाना चाहिए था इसको ऐसे एकदम सीधा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, ऐसा हो नहीं रहा है। इसका मतलब ये जो मोशन कर रहा है बाबू, ये कैसा मोशन कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। यूनिफॉर्म मोशन का जो स्लोप होगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो स्लोप होगा वो कर्व लाइन होगा। कौन सा लाइन होगा, कर्व लाइन होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एब्सोल्युटली। चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ये ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज को आप लोग ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनो। अब जो है हम आपको फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताएंगे कि फिजिकल क्वांटिटी एक्चुअली होता क्या है। ध्यान से सुनिएगा, किसी भी मोशन जब आप हम या कोई भी व्यक्ति जब मोशन करता है तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स जो है इन्वॉल्व होते हैं, जैसे डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, ये सब चीज फैक्टर्स उसमें आते हैं। और इन सारे फैक्टर्स को मेजर करने के लिए जिस क्वांटिटी का हम लोग यूज करते हैं उस क्वांटिटी को कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी। कोई एक पैमाना तो होना चाहिए ना जिसको हम कोई क्वांटिटी को क्या कर सके, माप सके, तो वो क्वांटिटी हमें कौन है, फिजिकल क्वांटिटी है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, तो कहिएगा द क्वांटिटी which follows the law of physics and the quantity which follows the law of physics and can be measured directly or इनडायरेक्टली, और हम उसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इट्स कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। इट्स कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। ध्यान से सुनिएगा, अगर हम बात करें इस फिजिकल क्वांटिटी को, तो इस फिजिकल क्वांटिटी को दो भागों में बांटा गया। पहला को कहा गया है स्केलर क्वांटिटी, और जो दूसरा होता है उसे कहा गया है वेक्टर क्वांटिटी। उसे कहा गया है कौन सा क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। अब ध्यान से इस चीज को सुनिएगा। जैसे मान लीजिए बाबू, आप अपने घर से बेतिया जा रहे हैं, आप बस पे बैठे, लेकिन वो बेतिया नहीं जाके आपको मोतिहारी ले जाके छोड़ दे, क्या आप उसे पैसा देंगे?
एब्सोल्युटली नहीं देंगे, क्योंकि आप जिस डायरेक्शन में जाना चाहते थे, आप जिस पॉइंट पे जाना चाहते थे, आप जहां जाना चाहते थे, वहां तक आपको बस ने नहीं छोड़ा। यानी कहने का मतलब ये है कि बस ने कुछ तो डिस्टेंस कवर किया, लेकिन डिस्टेंस के साथ साथ उसने कोई डायरेक्शन नहीं था। उसने, आप जिस डायरेक्शन में जाना चाहते थे वो डायरेक्शन नहीं था। और जब डायरेक्शन नहीं होता है तो उस क्वांटिटी को कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, उसको कौन सा क्वांटिटी कहा जाता है? स्केलर क्वांटिटी। ध्यान से सुनिएगा। द फिजिकल क्वांटिटी having both magnitude and direction, having only magnitude but not direction, having only magnitude but not direction, is called a scalar quantity। वैसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है, उसको कौन सा क्वांटिटी कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल के रूप में डिस्टेंस हो गया, वर्क डन हो गया, आपका एनर्जी हो गया, ये सब का सब जो है आपका, ये सब का सब स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इनके पास मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन मैग्नीट्यूड के साथ साथ इनके पास डायरेक्शन नहीं होता है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो जाए तो फिजिकल क्वांटिटी having both magnitude and direction is called a scalar, is called scalar नहीं, is called वेक्टर क्वांटिटी। जैसे वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, इनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और इनके पास डायरेक्शन भी होता है। ये सब के सब जो है आपके वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। याद रखना, जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ, अब मैग्नीट्यूड क्या होता है? अगर हमने 10 किलोमीटर चला तो 10 किलोमीटर मैग्नीट्यूड हो गया। अगर मेरे गाड़ी का स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर था तो 50 किलोमीटर जो है मैग्नीट्यूड हो गया। इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो मेरा डायरेक्शन हो गया। तो जिसमें मैग्नीट्यूड हो लेकिन डायरेक्शन ना हो, स्केलर क्वांटिटी कहलाता है। लेकिन जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। एग्जांपल के रूप में वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, है ना, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये सब जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको जो है पढ़ाएंगे। तो आई होप आपको यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन आपको समझ में आ गया होगा। स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी भी आपको समझ में आ गया होगा, ग्राफ भी समझ में आ गया। फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।